तो हमारे दीन के वर्कर्स जो है और जो इदारे हैं उनको निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक इंसान उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन पूरी मुसलमान कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती। 547 14 आर्टिकल मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कंसेंट्रेट किया गया था, एबॉलिश किया गया था, डैमेज किया गया। उनको कोई कंपनसेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं बनाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि किसी की जान का नुकसान होता है तो एक फिक्स कंपनसेशन दिया जाता है, या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो एक फिक्स कंपनसेशन दिया जाता है, इस तरह से अगर रिलीजियस प्रॉपर्टी को भी, यानी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानका, जो दरगाह है जो जिनको नुकसान पहुंचा और 547 थे, उन सब को एक पॉलिसी बनाकर सरकार कंपनसेशन दे, एक्चुअल कंपनसेशन ना दे, कि जो इंसाफ है वो आखिरत के दिन पे होगा। और अगर एक बिना सींग वाले भेड़ को, अगर सींग वाले भेड़ ने अगर सींग मारा है तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब करेगा। बाबरी मस्जिद के बारे में, जजमेंट के बारे में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में काफी चीजें कही गई है, तो मैं उन्हीं चीज को दोहराना नहीं चाहता। मेरा भी मौका हुआ था कि शुरुआत में बाबरी मस्जिद का जब प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में आया था तो मैं भी इस टीम का हिस्सा था कि जिसमें केस की पैरवी की जाए पर्सनल अवार्ड की तरफ से। मैं आपको इसी मुतालिक एक और मसले की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम ये सोचें कि बाबरी मस्जिद का मसला इतना अहमियत वाला क्यों है। ये एक इदारे का मसला है, एक दीन का मरकज है, जिसको शहीद किया गया, उसकी वजह से हम लोग सब आज यहाँ जुड़े हैं, और उसको जो शहीद किया गया और उसके बाद में जो उसके बारे में जो फैसला आया उसमें जो नाइंसाफी उसको डिस्कस करने में जुड़े हैं। तो हमारे दीन के वर्कर्स जो है और जो इदारे हैं उनको निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो एक इंसान उससे जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन पूरी मुसलमान कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती। इस सिलसिले से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो फैसले आते हैं उसका क्या असर आता है और हमें क्या करना है। 2016 में लगे हुए कई लोगों की जाने, कई लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जिनकी जाने गई है उनको कंपनसेशन देंगे और जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ उनको भी कंपनसेशन देंगे। 547 14 आर्टिकल मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को कंसेंट्रेट किया गया था, एबॉलिश किया गया था, डैमेज किया गया। उनको कोई कंपनसेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं बनाई और उनको कंपनसेशन नहीं दिया। हमने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की उसके लिए, उनको मेरे साथ जाना था। गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिनको जो कंपनसेशन, जिनको जो नुकसान हुआ है उन सबका कंपनसेशन लॉस असेस करो और उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन पे करो। यह फैसला आया, गुजरात गवर्नमेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले तो ये एसएलपी एडमिट ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको ऐसे ही सुनेंगे क्योंकि हमको लगता नहीं है कि इसको सुनना चाहिए, लेकिन वक्त बदलता गया, 2014 आ गया, उसके बाद में 2017 में इस पिटीशन पे फैसला हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई जिस तरह से सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि किसी की जान का नुकसान होता है तो एक फिक्स कंपनसेशन दिया जाता है, या प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो एक फिक्स कंपनसेशन दिया जाता है, इस तरह से अगर रिलीजियस प्रॉपर्टी को भी, यानी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानका, जो दरगाह है जो जिनको नुकसान पहुंचा और 547 थे, उन सब को एक पॉलिसी बनाकर सरकार कंपनसेशन दे, एक्चुअल कंपनसेशन ना दे, क्योंकि ये आर्टिकल 27 का वायलेशन होता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सिस्टम का फेलियर था,
547 केसेस को प्रोटेक्ट करना, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उनको कंपनसेशन देना चाहिए था। ये जजमेंट आया, उसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन हमारी खारिज करी, गवर्नमेंट की अपील अलाउ करी और ये फैसला सुनाया। एक साल के अंदर, उसके जजमेंट के एक साल के अंदर महामंडलेश्वर टेम्पल है उज्जैन के अंदर, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो डैमेज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसको सरकार रिपेयर करेगी और वहां आर्टिकल 27 का वायलेशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा, तो हमने उसके लिए रिव्यू भी फाइल की, लेकिन रिव्यू एंटरटेन नहीं हुई। मैं आपको ये मिसाल इसलिए बतला रहा था, बाबरी मस्जिद में भी जो हुआ, हम जानते कितने सालों तक ये मुकदमा चला, 1989 से चल रहा था, 2019 में जाके पूरा हुआ। हमने 2002 से ये रिलीजियस प्लेसेस की कोशिश की थी, गुजरात हाईकोर्ट में हमने सक्सीड किया था, सुप्रीम कोर्ट में 2017 में हम लोग, हमारे खिलाफ फैसला आया। तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे इस सारी चीज़ों को? फैसले ऐसे आते रहेंगे और होता रहेगा। मैं इस मामले में आपको एक हदीस है सही मुस्लिम की 2532 नंबर की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसाफ है वो आखिरत के दिन पे होगा, और अगर एक बिना सींग वाले भेड़ को, अगर सींग वाले भेड़ ने अगर सींग मारा है तो अल्लाह ताला उसका भी हिसाब करेगा। तो हम अगर ये तवक्को करते हैं कि इंसाफ दुनिया में हो जाएगा और सारे फैसले हमारे हक में आ जाएंगे और उसके वजह से हम उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे, तो ये हमारी गलती होगी। फैसले कैसे भी आए, हमको अल्लाह को राजी करने के लिए जद्दोजहद करते रहना है, ताकि हम करते रहें और अल्लाह ताला चाहेगा तो जहां हमको अल्लाह ताला को फलाह देनी है, कामयाबी देनी, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, और नहीं देनी है तो नहीं देगा, लेकिन हमको हमारी जद्दोजहद और कोशिश करते रहना है, क्योंकि हमको अल्लाह ताला को जाके जवाब देना है कि हमने कुछ किया था या हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये जवाब देना है, हमको फैसले का जवाब नहीं देना है। तो मेरी आपसे सिर्फ ये, मैं कुछ एक बात कहना चाह रहा था, क्योंकि ये एक नाउमीदी सी पैदा होती है कि हमने इतना किया, इतने साल लड़े लेकिन कुछ नहीं हुआ, हम लड़ते हैं, ये कोर्ट के फैसले ऐसे आ रहे हैं। मैं भी वकील हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छी खासी वकालत करता हूँ हाई कोर्ट के अंदर और मेरे दोस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मायूसी वाले फैसले आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ़र्ज बनता है वो हम इसको करते जाएं और अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से इंशाअल्लाह करेंगे, इखलास की नीयत के साथ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में दोनों में इसको ज़रूर फ़ायदा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।